हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 4। पिछले क्लास में मैंने आपको शेषफल से आधारित पहले टाइप का सवाल बताया था। आज शेषफल पर आधारित दूसरा टाइप सवाल स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बने रहिए। आपको मैंने बताया था नंबर सिस्टम से जो भी है टाइप वाइज टाइप, थोड़ा ये लंबा चैप्टर है, 8 से 10 क्लास इस चैप्टर में लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, आपके व्हाइट बोर्ड पर आ रहा है, लिखिएगा किसी संख्या को 119 से, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आप इसको देखते ही आंसर टिक लगाएंगे। ठीक है, हम 2 सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा। लिखिए किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग देने पर, ठीक है, यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया है। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। कितना बचता है दोस्तों शेष? 19 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा तरीका है इस सवाल को कैसे हम लगाते हैं। देखिए मैंने मान लिया, पहले एक सवाल हम बेस आपको समझाते हैं कि बेस कैसे लगाते हैं। मैंने माना वह संख्या क्या था, ध्यान से देखिए, माना संख्या बराबर है, माना वह संख्या क्या था दोस्तों? x था। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, माना वह संख्या क्या था? x था। अब देखिए x में जब हम किससे भाग दे रहे हैं? 119 से, 119 से, तो शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों? 19 बच रहा है। यानी मान लिया मैंने एक बार भाग गया होगा, ठीक है, ये अपने से हम मानते हैं, एक बार गया होगा, तो ये देखिए 19 शेष बच रहा है। क्या दोस्तों, क्या शेष बच रहा है? 19 बच रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम वह संख्या कैसे निकालेंगे और जब 17 से भाग देंगे तब क्या होगा, ये प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। देखिए 119 गुणे, एक बार भाग ले गया मैंने, 1 प्लस 19। अब इसको अगर हम करें 119 गुणे 1, 119 और 119, 138। देखिए मैंने वह संख्या ज्ञात कर लिया। अगर आपसे पेपर में पूछ दे वह संख्या क्या होगा तो 138 होगा। देखिए पहले बेस है, इसके बाद हम ट्रिक ही चलेंगे, एक बेस जरूरी है। तो अगर आपसे संख्या पूछ दे तो 138। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो 19 है ना, 19 क्या है? 19, ध्यान से देखिएगा, 19 को कह रहा है 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, या हम इस संख्या में अगर भाग दे दे तभी भी समान शेष बचेगा। देखिए यही दिया था ना। अब 19 में अगर आप 17 से भाग लगाओगे दोस्तों तो शेषफल क्या बचेगा? 2 ही बचेगा ना, 2 बचेगा कि नहीं? अगर यही हम देखिए टोटल भाग दे दे, इसमें भी 17 से भाग दे दे दोस्तों, 17 और 136, 2 तभी बच रहा है कि नहीं? देखिए ये बेस था, क्या था? बेस था। अब इसके बाद हम ये बेस नहीं बताएंगे, आपको ट्रिक पर चलना है, सेकंड में लगाना है। तो क्वेश्चन यही दिया था, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, ठीक है, 19 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचता है। देखिए जब भी संख्या दिया हो, जो शेष बचता है उसको हमें लिख लेना। देखिए 19 शेष बचता है। अब कह रहा है इसी को 17 से भाग देने पर, तो 17 से भाग दे दीजिए, 17 से भाग देंगे क्या है? 2 आएगा, डायरेक्ट आंसर 2 है। हमें इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर आपसे वो कुल संख्या पूछ देता तो दोस्तों आप ही बताओ, अगर 119 से भाग दे रहे हो और 19 शेष बच रहा है, यानी इसका मतलब 119 और 19 जोड़ देंगे 138 वाला संख्या रहा होगा कि नहीं? इतना समझ में आया? अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अभी देखिए आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिक। ध्यान से देखिए, बने रहिएगा, शेषफल पर आधारित एक भी सवाल छूटेगा नहीं। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, आपके व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन देखिए, लिखिए। क्वेश्चन है, एक संख्या को 357 से भाग देने पर, ध्यान से देखिएगा, एक संख्या को 357 से भाग देने पर, किससे? 357 से भाग देने पर शेषफल 39 रहता है।
कितना रहता है दोस्तों, शेषफल 39 रहता है। उसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ठीक है, संख्या को कितने से भाग दिए हैं, 357 से, ठीक है, तो शेषफल क्या आया, देखिए 357 से हम भाग दिए हैं तो मेरा शेषफल जो आया है 39 आया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कह रहा है इसी संख्या 39 का बात कर रहा है, इसका नहीं बात कर रहा है, कह रहा है उसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप 17 से भाग करोगे, 17 दूना 34 तो 5 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। हमें लॉन्ग इतना मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे दोस्तों वह संख्या पूछ दे क्या होगी तब क्या करोगे। अब देखिए वह संख्या पूछेगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 357 से भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना बच रहा है 39, इसी को हमें जोड़ लेना है। 9 7 हो गया 16, 6 है 1 हासिल, ये 5 3 8 1 9, 396। यहाँ तक कोई समस्या। देखिए 396 वह संख्या है, अगर इसमें भी आप 17 से भाग दोगे तभी भी 5 क्या आएगा, शेषफल आएगा। देखो अगर दे लो 17 दूना 34 5 56, 17 तिया 51, 5 बच रहा है कि नहीं, बच रहा है। ये कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, हम आपको बता रहे हैं, मेरा नंबर सिस्टम का क्लास आप अटेंड कर लेंगे तो जीवन में नंबर सिस्टम से सवाल भूलेंगे नहीं। कब नहीं भूलेंगे दोस्तों, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। आप कहीं भी किसी संस्था कहीं भी पढ़ लीजिए, जब तक आप स्वयं से नहीं प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ क्लास में 2 सवाल बताया जा रहा है तो आप घर पर जाकर कम से कम 10-20 सवाल प्रैक्टिस कीजिए। 1 से 2 बार 10-20 सवाल जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों। अब थोड़ा आते हैं तीसरे टाइप पर। ये शेषफल पर आधारित फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप मैंने सवाल बता दिए। इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको समस्या नहीं होगा। अब आते हैं दोस्तों, टाइप थोड़ा चेंज करते हैं हम। 2 संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा। 2 संख्याओं पर आधारित भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, 2 संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 24 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह दिया है 2 संख्याओं का योग क्या है, 36 है तथा अंतर क्या है दोस्तों, 24 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं, x मानकर भी लगा सकते हैं, ठीक है। पहले हम x ही बताते हैं। देखिए माना एक संख्या x था, दूसरा संख्या क्या था, y था। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। माना एक संख्या x, दूसरा संख्या y। अब कह रहा है इन्हीं दोनों का योग, ध्यान से देखो दोस्तों, इन्हीं दोनों का योग x प्लस y बराबर दे रखा है 36, और इन्हीं दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 24। ये आपके मन में हमेशा याद रहे, योग का मतलब होता है जोड़ दोस्तों, और अंतर का मतलब होता है घटाना। और देखिए गुणनफल अगर आपसे पूछ ले, ध्यान से देखिएगा, योग पूछेगा तो भूलना नहीं है, हमेशा क्या होता है, जोड़ होता है। अंतर पूछ देगा हमेशा क्या होता है, घटाना होता है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, ठीक है, जोड़ लेना है। देखिए समीकरण को जोड़ ले रहे हैं, अगर हम जोड़ ले तो ये चिन्ह प्लस होगा, ये भी प्लस होगा कि नहीं। तो ये देखिए प्लस माइनस प्लस कैंसिल, अब ये क्या बचा, x और x, ठीक है, 2x इक्वल टू हम कह सकते हैं दोस्तों, ये 36 और 24 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। एक x इक्वल टू कितना कह सकते हैं दोस्तों, 30। यहां तक आपको समझ में आया, एक x का मान 30 आ गया। अब हम y का मान निकालना हो दोस्तों, तो y बराबर कह सकते हैं, देखिए इस समीकरण में, किसी समीकरण में हम x का मान रख दे, यहाँ अगर x का मान रख दे, x का मान 30 आया है, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। इतना समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, किसी कोई समस्या। ये देखिए बेस था, ठीक है, इस रूल को हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए हमने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, ट्रिक आप भूल जाते हैं, बहुत कम ही लोग को ट्रिक याद आता है, तो बेस पहले जरूरी है, बेस को मजबूत कीजिए, उसके बाद ट्रिक कोई समस्या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हम ट्रिक कैसे करते हैं, अगर हमें बड़ी संख्या निकालना, क्या निकालना हो, बड़ी संख्या, जो जैसा कहता है पेपर में, बड़ी संख्या के लिए हमें दोनों का योग
36 प्लस 24/2 ये कर देना। देखिए ध्यान से, बड़ी संख्या के लिए 36 प्लस 24/2, तो 36 24 60/2 कर देना। आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। देखिए इतना लंबा साल की हम तब 30 आया, यहाँ सेकंड में ही आप कर लिए। अगर छोटी संख्या, देखिए दोस्तों, छोटी संख्या निकालना हो तो छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, छोटी संख्या के लिए हमें क्या करना है? इनका अंतर लेना, घटा लेना है। 36 माइनस 24/2, 36 में से 24 गया, ध्यान से देखिएगा, 12/2 का मतलब 6। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखिए हमें ये इसलिए हम बताए हैं, बेस पहले जरूरी है। अगर आप बेस जान गए तो ट्रिक कोई भी होगा फॉलो कर सकते। इस सवाल को आप कई तरीके से लगा सकते हैं, जिसके माइंड में जैसा समझ में आ जाए। तो देखिए हमने, अगर हमको बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर बटे 2, अगर छोटी संख्या निकालना है दोनों को घटाकर बटे 2। एक क्वेश्चन और आते हैं, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन लिखिएगा, दो संख्याओं का योग 48 है और उनका अंतर 8 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है, दो संख्याओं का योग क्या दे रखा है? 48, ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर 48 दे रखा है और अंतर x माइनस वाई बराबर 8 दे रखा है। यही दिया, इतना समझ में आया ना? हमें x उसका तरीका लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं। तो बड़ी संख्या के लिए देखिए दोस्तों क्या करना है, तो 48 प्लस 8/2, 48 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 56/2 का मतलब 28, यानी बड़ी संख्या 28 आ गया। छोटी संख्या के लिए हमें क्या करना है? ध्यान से देखिए, 48 माइनस 8/2 घटा लेना है, 40/2 का मतलब 20। इतना समझ में आया? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है दोनों संख्याओं का योगफल तो दे ही दिया है, गुणनफल क्या होगा ये भी पूछ सकता है। दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ी है, कौन छोटी है? तो देखिए दोस्तों गुणनफल कहाँ है? तो 28 गुणे 20, 28 दूना 56, 560। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और आते हैं, उसके बाद इस टाइप को हम समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का योग 50 है, यदि उनका अंतर 30 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 50 दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 30 दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? देखिए 50 प्लस 30/2, 50 30 80/2 40 आ गया। अब अंतर के लिए हमें दोस्तों क्या करना है? 50 माइनस 30/2, 50 में से 30 गया 20, 20/2 का मतलब 10। ये छोटी संख्या आ गया, ये बड़ी संख्या आ गया, गुणनफल पूछा है, तो 40 गुणे 10 बराबर 400। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू क्लास।